हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। मैं अभिषेक सर मैं आपको आज ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5 का वो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस 10 प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीक़े से याद कर ले रहे हैं तो आप इतना जानिए कि आपका 90+ नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी एकदम 90 तो 90। लेकिन आपको जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको करना होगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक को भी देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए फटाफट हम देख लेते हैं इस वीडियो में हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं। तो बीए पार्ट 3 का वो टॉप 10 क्वेश्चन और जो ये सेशन है 21-24 वाले के लिए है, ठीक है। ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5, ठीक है। कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिनके कारण एग्जामिनर आपका नंबर काट लेते हैं खटाक से, ठीक है। प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है सर प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें। जब प्रश्न याद हो जाता है तो उसका प्रश्न जो याद हो जाता है तो उत्तर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, और जब उत्तर याद पूरा हो जाता है तो प्रश्न क्या था ये पता नहीं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं कि 3 घंटा में 32 पेज कैसे लिखें। दोस्तों काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि सर हमारे पास तो 3 घंटा मिलता है लेकिन हम 32 पेज नहीं भर पाते हैं, मुश्किल से 18 से 20 पेज भर पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगला जो है इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ होता है वीडियो शुरू। तो आइए फटाफट वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। और एक और दोस्तों बात बता दें कि ये ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5 का है और इसका हम क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों आज से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो टोटल होंगे 10, लेकिन आपको 10 में से आपको मात्र देना होगा कितना, 5 ही प्रश्नों का जवाब देना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि सेक्शन ए में कि भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसका संबंध में समाज विज्ञान से स्थापित कीजिए। यानी भूगोल को आपको परिभाषित करना है तथा इसका संबंध समाज विज्ञान में कैसा है उसके बारे में आपको सामाजिक जो विज्ञान है उसको आपको स्थापना करना है संबंध, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी घुमा के दे सकता है दोस्तों कि भूगोल की परिभाषित कीजिए तथा समाज विज्ञान पर व्याख्या कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन को अगर अच्छी तरीक़ा से अगर आपको समझ लेते हैं तो आपको हम बता दें एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न आपको मतलब जो है ना उसका आंसर पूरा रूप से आप लिख के आइएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल के विकास में होमबोल्ट या बॉल्स के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो भूगोल का जो विकास हुआ था उसका होमबोल्ट का क्या योगदान था उसके बारे में बताना होगा। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन घुमा सकता है, इसमें 2 दिया गया है, होमबोल्ट पूछ दे या फिर बॉल्स पूछ दे तो, ठीक है। दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आपको एग्जाम हॉल में देखा गया है कि भूगोल के विकास में होमबोल्ट के योगदानों पर प्रकाश डाले, यहाँ मूल्यांकन हटा देगा प्रकाश डाले। या फिर आपको ऐसे भी बोल देगा कि भूगोल के विकास में बॉल्स के योगदानों पर प्रकाश डाले, या प्रकाश के जगह पर जो है आपको बोल देगा व्याख्या करें, ठीक है दोस्तों। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, अगर आपका आंसर अगर इसको चाहिए तो आप फटाफट हमें कमेंट कर दीजिए। हमारी टीम जो है इसका आंसर भी बना देगी, क्योंकि बीच में वीडियो नहीं आ रहा था। उसका कारण क्या था कि जो हमारी टीम है काफ़ी मेहनत से इन 10 प्रश्नों को सेट की है। ये जो प्रश्न है आपके 10 जो प्रश्न लिए गए हैं, आपके कुछ तो प्रश्न किताब से लिए गए हैं, कुछ जो हमारे प्रोफेसर जो आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनसे हमारी टीम संपर्क करती है, कुछ उनसे प्रश्न लेते हैं। तो इतना जानिए कि ये जो क्वेश्चन है एक जगह से नहीं आती, बहुत जगह से आता है, ठीक है। और उसमें से आपको मात्र 10 ही प्रश्न दिया जाता है और एग्जाम में वही 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा ना जानिए कि आपको जैसे होता है ना कि गागर जो सागर है, सागर को गागर में भर के आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन के सागर में से एक छोटा सा गागर में से आपको भर के दे दिया जा रहा है। आप इन 10 प्रश्न को याद करके आइए, याद कर लीजिए, एग्जाम का टेंशन नो फिकर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, निश्चयवाद बनाम संभववाद के द्वितीयवाद की समीक्षा कीजिए। यानी निश्चयवाद के जो बनाम संभववाद के द्वितीयवाद कि आपको क्या करना होगा, समीक्षा कीजिए, या फिर आपको समीक्षा की जगह पे यहाँ बोल देगा कि प्रकाश डालिए, ठीक है। ये वाला समझ गए। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के देख सकता है दोस्तों कि भौतिक भूगोल में बनाम मानव भूगोल का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ हमें बार बार पूछ रहा है बनाम, तो ये जो भी है आपको इतना जानिए कि आपको एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है यानी बनाम, ठीक है। तो आपको लिख देना है। या फिर ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल के द्वितीयवाद का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे भी बनाम पूछा है, तो आप जो भी एक प्रश्न इसमें से याद कर लीजिए। ये अथवा में दिया या में दिया गया है क्वेश्चन, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मात्रात्मक क्रांति को परिभाषित कीजिए, इसके गुण और अवगुण की विवेचना कीजिए। यानी जो मात्रात्मक क्रांति को आपको परिभाषित करना है कि यानी बताना है कि मात्रात्मक क्रांति क्या है, इसका परिणाम क्या हुआ है, ठीक है। और देखिए मात्रात्मक जो क्रांति हुआ था तो वो किन किन कारणों से हुआ था, यानी उसके क्या गुण थे और क्या अवगुण थे, इसके बारे में भी आपको क्या करना होगा, अंतर बताना होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गया क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम इतना प्रश्न इसलिए हम आपको समझाते हैं कि एग्जाम हॉल में आप जाइए ना तो ये नहीं कहिए कि सर ये क्वेश्चन हमने समझा ही नहीं था और हमने ये याद ही नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर अगर आप कहिएगा तो एकदम दूध भात की तरह आपको हम याद करा देंगे, कहानी की तरह एकदम समझा के मैप के द्वारा। ठीक है, अगर आपको आंसर चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम इस पर एक वीडियो लेके आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नौ निश्चयवाद पर प्रकाश डालिए। यानी जो नौ निश्चयवाद क्या था उसके बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। अब आते हैं सेक्शन जो है सेशन बी में। सेशन बी का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अफ्रीका की जलवायु विवरण दीजिए। यानी जो अफ्रीका की जलवायु है उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा हमारा, अफ्रीका की संरचना की विवेचना कीजिए। यानी जो अफ्रीका की कैसे हुई थी संरचना उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक, या आपको क्वेश्चन ऐसे भी आपको घुमा के दे सकता है कि अफ्रीका के संरचना पर प्रकाश डालिए या फिर अफ्रीका के संरचना के विकास पर अपना टिप्पणी दीजिए या फिर व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमको जो पूछ रहा है वो अफ्रीका के बारे में पूछ रहा है। वो जो भी पूछे आपको कॉन्सेप्ट, एक बात को ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। हमें अफ्रीका के बारे में पूछना रहा है तो अफ्रीका का जो हम क्वेश्चन बताए हैं आपको वहीं लिख देना है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए। दोस्तों जो भी दिक्कत है हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। और दोस्तों एक और बड़ी खबर है कि आपको जो इसका PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप फटाफट जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका की प्राकृतिक वन संपत्ति की विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी जो दक्षिणी अमेरिका की जो प्राकृतिक वन संपत्ति है उसके बारे में आपको क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको दक्षिणी अमेरिका से आएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखना है कि दक्षिणी अमेरिका से पूछ रहा है तो जो भी पूछे प्राकृतिक वन संपत्ति पूछे या फिर आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि दक्षिणी अमेरिका के प्राकृतिक वन संपत्ति पर अपना जो है विचार प्रस्तुत कीजिए या फिर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि दक्षिणी अमेरिका हमसे पूछा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, नील बेसिन का एक संतुलित भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत कीजिए। यानी जो नील बेसिन है एक संतुलित और उसके भौगोलिक वृत्तांत आपको क्या करना है उसके बारे में बताना है। जो नील बेसिन है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा रहा, न्यू साउथ वेल्स भौगोलिक वृत्तांत का वर्णन कीजिए। यानी न्यू साउथ वेल्स के जो भौगोलिक वृत्तांत है उसके बारे में आपको क्या करना होगा, वर्णन करना होगा। दोस्तों 2 प्रश्न और बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि ये काफ़ी ही VVI क्वेश्चन थे, इसलिए 2 प्रश्न और बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्नों को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आप जो है आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, आप उसे लिख लीजिएगा। देखिए आप इन प्रश्नों को अगर उतार ले रहे हैं तो आप गेस्ट पेपर में से अगर कमेंट आ रहा है, अगर 100 बच्चा अगर कमेंट कर दे रहा है कि सर इसका आंसर चाहिए तो आंसर हमारी टीम आपको बता देगी एकदम कहानी की तरह। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं ठीक है तो जो है आपको क्या करना होगा कि आप इन कॉपी में उतार लीजिए इन सारे प्रश्नों को और आपने जो गेस्ट पेपर लिया होगा उन सारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, आपको गेस्ट पेपर में ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उच्चवाच की विवेचना कीजिए। यानी उच्चवाच की क्या विवेचना, ऑस्ट्रेलिया में उच्चावाच जो है उसके बारे में आपको क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा। ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही VVI क्वेश्चन है। मार्ले डार्लिंग बेसिन का एक भौगोलिक विवरण दीजिए। यानी जो मार्ले डार्लिंग बेसिन है उसकी एक भौगोलिक विवरण आपको क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 चैनल। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत है तो फटाफट हमें कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम आपके लिए सहायता पूर्ण रूप से करेगी। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।